दिया। जरूर प्रभु ने इस प्रार्थना को सुना है और ये अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर राजन ब्रदर का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एक बार फिर इस प्रकार संगति रखने के लिए अवसर दिया, उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं आज के विषय के बारे में, हम मसीह दुख क्यों सहते हैं, उस विषय में जाने से पहले एक परिवार के साथ एक छोटा सा गीत गाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति है तो वो गीत आप सबके बीच में गाना चाहते हैं। स्वागत है। हाँ, हम सब जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध और पुराना गीत है, और उस गीत का जो बोल इस प्रकार है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। उस गीत को हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे पारिवारिक रूप से। ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी सदा यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई प्यार भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। खुद के भाई प्यार भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। ओ अग्नि कुंड हो, शेरों की बात हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। ओ अग्नि कुंड हो, शेरों की बात हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को भी, बच्चे को भी। इतना सुंदर और प्यारा मधुर गीत था, इतनी प्यारी आवाज थी। ये तो इसलिए रिकॉर्ड भी हो गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मसीही जिंदगी कितनी प्यारी जिंदगी है,
आनंद की जिंदगी है। कितना प्यारा गीत था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वागत है वचन के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। जैसे हम सब अभी याद कर रहे थे कि आज का जो विषय है, हम मसीही दुख क्यों सहते हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। ये कोई हमारे लिए दुख की बात नहीं है कि हम दुख सहते हैं। ये परमेश्वर की ओर से हमें एक सौभाग्य मिला है। एक वचन हम परमेश्वर के वचन में से जो पत्रियों में पढ़ते हैं, फिलिपियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 पद। फिलिपियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 पद, वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो यहाँ परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियो के विश्वासियों के लिए बता रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए एक अनुग्रह है कि केवल विश्वास ही नहीं करो पर उसके साथ साथ दुख भी उठाओ। तो मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ओर से ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इस बात को हमें स्मरण रखना है कि जब हम इस दुनिया में देखते हैं दुख है, तकलीफ है, चारों ओर परेशानियां हैं, और हम मसीहों के बीच में भी कई लोग इस प्रकार हैं जो कहते हैं कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सारे लोग मसीह को एक आशीष का स्रोत के रूप में केवल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसीह के विषय में यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि केवल परमेश्वर आशीष नहीं देता, उसके साथ साथ हमें कठिनाई और दुख सहने के लिए भी परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दुख सहा है और वो दुख सहकर उस महिमा को प्राप्त किए। मसीह लोगों के लिए भी दुख उठाकर उस महिमा में प्रवेश करना ही है। दूसरी जगह एक और पत्री में हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 4 अध्याय, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद। अगर कोई भी भाई पढ़ना चाहते हैं तो इसको वचन को पढ़ सकते हैं, जल्दी से निकाल सकते। तो पहला पतरस 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद। पहला हे पतरस प्रियो 4 अध्याय। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मनुष्य मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर साफ रूप से परमेश्वर के दास पतरस हमें याद दिलाते हैं, हे प्रियो। वो उनके लिए बोल रहे हैं जो मसीह के प्रिय हैं, और पौलुस उनको जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा वचन में, वो उनको उत्साहित कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के दास पतरस भी बोल रहे हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझ का अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात। वो इस बात को बोल रहे हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उन लोगों ने भी इस प्रकार की परीक्षाओं को, इस प्रकार की कठिनाइयों को, इस प्रकार के दुख को सहा है। तो वो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी इस प्रकार परमेश्वर ने जो दुख दिया है उस वो एक दिन महिमा भी देगा। उसमें आनंदित होने के लिए, उसमें मगन होने के लिए, उसमें परमेश्वर की जय जयकार करने की आवश्यकता है। इसलिए 13 पद में, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो जब हम इस दुनिया में प्रभु के लिए कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। अगर हम साधारण तौर से इस दुनिया में जीवन बिताते हैं तो हम खाली हाथ प्रभु के सामने जाएंगे। लेकिन जब हम उस प्रभु के लिए कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, लज्जा अपमान को सहते हैं, उसका एक प्रतिफल परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। उनको
याकूब में एक रिवार्ड के रूप में, परमेश्वर की ओर से एक उपहार के रूप में हम देख सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार किए। इसलिए ये दुख जो है हमने पहले देखा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दूसरा, यहाँ पर पतरस हमें याद दिलाते हैं कि ये जो हमारे परखे जाने के लिए है, हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए है, ताकि हम उस प्रतिफल के सहभागी हो जाएं जो प्रभु हमारे लिए तैयार किए हैं। अभी जब इन बातों को हम देखते हैं, एक बात एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा है कि मसीह जीवन फूलों का मार्ग नहीं परंतु कांटों की सैया है। एक परमेश्वर के दास इस प्रकार बोलते हैं कि जो मसीह जीवन है वो फूलों का मार्ग नहीं है। फूल के ऊपर चलना आसान है, परंतु कांटों की सैया मतलब कष्ट है, परेशानी है। यीशु मसीह जिस प्रकार क्रूस के उस दुख को सहे, उस प्रकार दुख परेशानी हमें सहना होगा, तभी हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे। हम उस समय जब कठिनाई को सहते हैं, दुख को सहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के दास पतरस याद दिला रहे हैं, उस समय आनंदित और मगन होना, उस समय खुशी मनाना। एक और पद जब हम प्रभु यीशु मसीह की वाणी में सुनते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 5 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक सामूहिक रूप से जब संदेश दे रहे थे, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार वहां पर उनको जो यीशु मसीह के नजदीक आते हैं उनको उत्साहित करते, 10 पद से लेकर 12 पद तक, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 पद तक। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब इस दुनिया में थे उन्होंने बोला है, साफ अपने चेलों से कहा कि इस दुनिया में लोग तुम्हें निंदित करेंगे, अपमानित करेंगे, सताएंगे और झूठ झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में बहुत सारी बुरी बातें कहेंगे। उस समय आनंदित और मगन होना, क्योंकि इसका स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। उस प्रतिफल को प्रभु हमारे लिए देने के लिए तैयार है। जब हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, इन कष्टों में होकर, इन दुख में होकर, इन परेशानियों में होकर जाते हैं, इस बात को हमें स्मरण रखना है कि ये हमारे लिए ठहराए हुए हैं, प्रभु के ओर से नियुक्त किए गए हैं कि हम उन दुखों को सहें, उन परेशानियों को सहें। उसके पीछे 7 कारण आज आपके बीच में हम बांटना चाहते हैं। 7 कारण क्यों एक विश्वासी के जीवन में दुख आते हैं। उन 7 कारणों को आप ध्यान से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको आप व्यक्तिगत जीवन में मनन कर सकते हैं। प्रभु जरूर इनके द्वारा आपको आशीषित करेंगे और या हिम्मत देंगे, उत्साह देंगे। आप उस कठिनाई में परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे। इसलिए इन 7 कारण को ध्यान से आप लिख सकते हैं और इसको आप अपने लिए याद कर सकते हैं। वो हमारे लिए जो उत्साह दिए वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहली बात, दुख शैतान को खामोश करता है। हम जब देखते हैं अय्यूब के जीवन में, वहां से इस बात को हम सीखते हैं कि दुख क्या है, वो शैतान को खामोश करते हैं। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 8 से 11 पद, पहला अध्याय उसका 8 से 11 पद। यहोवा ने यहोवा शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? फिर 9 पद, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 9 पद, शैतान
ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अय्यूब यहाँ पर एक इल्जाम लगा रहे हैं। और क्या इल्जाम लगा रहे हैं अय्यूब के ऊपर? शैतान बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी है, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानते हैं, जबकि परमेश्वर उनके विषय में गवाही दे रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाले, सीधा और खरा व्यक्ति के रूप में अय्यूब को हम देखते हैं। जो बुराई से दूर रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में अय्यूब को पहले पद में हम पढ़ते हैं। उस समय शैतान क्या करते हैं, जब परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष के कारण वो उनका भय मानते हैं। और उसके 20 और 21 पद में, पहले अध्याय के 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। जब यहाँ पर देखते हैं अय्यूब के जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति यहाँ पर आई। जो कुछ अय्यूब का था, उसका परिवार, धन संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया। उस समय अय्यूब इस प्रकार परमेश्वर के नजदीक आकर उसकी महिमा करते हैं और कहते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। तो वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली परीक्षा के रूप में इस प्रकार देखते हैं, दूसरे अध्याय में भी इसी प्रकार पढ़ते हैं, 3 से 6 पद, दूसरे अध्याय का 3 पद से लेकर 6 पद तक। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। अब शैतान यहाँ पर उनके शरीर को हानि पहुंचाने के लिए चाह रहे हैं। और 6वें पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, वो पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी, उसके सिर से लेकर पैर के नाखून तक फोड़ा फुंसी उसको हो जाते। और उस परिस्थिति में भी अय्यूब क्या है, अपनी खराई पर बना है। 9-10 पद में पढ़ते हैं, तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, कहने लगी, क्या तू अब भी अपना अपना खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो यहाँ 2 जगह जब हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब अपनी खराई पर बना रहने वाला, और इन सब के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा शैतान को उन्होंने खामोश कर दिया। शैतान शांत हो गया, चुप हो गया। वो चाह रहा था इस परीक्षा के द्वारा अय्यूब को गिराए, इस दुख के द्वारा अय्यूब को परखे, लेकिन अय्यूब सब बातों में परमेश्वर का भय मानने वाला, खराई पर चलने वाले एक परमेश्वर के दास के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो दुख है वो शैतान को खामोश करता है, पहले कारण। दूसरा कारण, दुख हमें परमेश्वर की महिमा देने योग्य बनाता है। जब दुख में होकर जाते हैं, परेशानियों में होकर जाते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। अभी नए नियम से 2 उदाहरण हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से लेंगे। 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 9 अध्याय उसका 1 से 3 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 से 3 पद। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं एक चमत्कार के द्वारा एक जन्म के अंधे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ज्योति दान करते हैं, लेकिन जो चारों ओर लोग सोचते थे कि ये परेशानी इसलिए आई कि कुछ ना कुछ पाप इसके पीछे कारण होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे समझा रहे हैं कि परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए ये इनके जीवन में इस प्रकार की परेशानी आई, इस प्रकार की समस्या आई। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर की महिमा को उसके द्वारा प्रकट कर रहे हैं। अभी 11 अध्याय में भी आते हैं, यहाँ पर हम लाजर के विषय में पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में। 11 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किसी दूसरे के विषय में यहाँ पर नहीं बताया गया, परंतु उनके विषय में जो जिनसे प्रभु स्वयं प्रेम करते हैं, वो उस कष्ट का, वो उस दुख का सामना कर रहे हैं। एक ऐसी अवस्था में उनके शारीरिक रूप से बीमारी है, एक ऐसी अवस्था में क्या है, विश्वासी लोग सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में बीमारी, परेशानी, समस्याएं, चिंताएं क्यों आती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और भी, जब हम आगे पढ़ते हैं, और भी प्रभु यीशु मसीह कुछ समय रुके रहे, वहां तुरंत नहीं गए। यहाँ पर लिखा 2 दिन और ठहरे रहे। प्रभु यीशु मसीह को पता है वो बीमार है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह तुरंत जाके उनको चंगाई नहीं दे रहे, लेकिन 4 दिन के बाद मरे हुए उस लाजर को जिलाकर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते। कई बार हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, परेशानी होती है, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते। और जब हम ज्यादातर गवाहियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम देखते हैं जो मसीह में आते हैं या मसीह के नजदीक आए हैं, प्रभु के नजदीक आए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ दुख या परेशानी या कुछ ऐसी समस्या को देखते हैं जिसके द्वारा उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, वो प्रभु के नजदीक आए, उस प्रभु को जाना। तो ये जो दुख है वो हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आते हैं। तो इस बात को भी हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट है, प्रभु हमें और भी नजदीक लेने चाहता है कि हम जाएं, और भी नजदीक प्रभु के रहें, और भी उस प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की इच्छा को जाने, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। उसके अलावा जब हम तीसरा जो यहाँ पर देखते हैं कारण क्या है, उसको भी हम देख सकते हैं। तीसरा कारण एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात हमने देखा जो शैतान को खामोश करते हैं, दूसरी बात को हमने देखा वो क्या करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। हमारे दुख के द्वारा, उस कठिनाई के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेते हैं। तीसरी बात, दुख हमें मसीह के समान बनने में सहायता करता है। जब हम दुख में होते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं, हम अपनी कमी को जांचते हैं, हम और भी प्रभु के नजदीक जाते हैं, और हम परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 और 29 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 और 29 पद यहाँ पर और पढ़ते हम हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं
के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, यहाँ पर देखते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इस बात को हम जानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए इस बात को जानना है, क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो उस पुत्र के स्वरूप में बदलने के लिए, उस पुत्र के नजदीक हमें होने के लिए, उस पुत्र के समान होने के लिए जो दुख उन्होंने सहे, उसकी समानता में हम आगे बढ़ते हैं, हम उन दुखों को उठाते हैं, उसके द्वारा हम उस पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं, हम दीन होते हैं, नम्र होते हैं, और भी परमेश्वर के नजदीक बढ़ते जाते हैं। और हमारे जीवन का जो इस सांसारिक अभिलाषाएं हैं, घमंड है, वो धीरे धीरे नम्रता में बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हुए हम पाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, कीलों में ठोक रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहते हुए उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हम जब दुख सहते हैं, हम उसकी समानता में बदल जाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 पद, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उन के उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिनके पास और जिनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने क्या किया, उनको यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो प्रभु यीशु मसीह उस सिद्धता को, उन दुख उठाने के द्वारा उस उद्धार को जो हमें मिलने वाला था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर अपने आप को सिद्ध करते हैं और हमें एक अच्छा उद्धार करता जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ सहभागी हो सके, ऐसे उद्धारकर्ता को परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त करते हैं। उसके अलावा 18 पद में जब हम पढ़ते हैं इसी इब्रानियों की पत्री 2 के 18 में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुख उठाए, उस परेशानी को सहे, वो हमारे लिए हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वो हमेशा हमारे लिए एक अच्छे सहायक हैं, एक मददगार हैं। जब परीक्षा में होते हैं, जब दुख में होते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, वो हमें बल, याव, हिम्मत, सामर्थ, शक्ति देते हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण हम परमेश्वर के दास पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। वो जब फिलिपियों की पत्री लिखते हैं, वो अपने इस उदाहरण को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 8 पद से लेकर 10 पद तक। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 8 से 10 पद। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को, उसके
साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ परमेश्वर के दास पौलुस एक गवाही उनके सामने, फिलिपियों के विश्वासियों के सामने रख रहे हैं कि मैं सब बातों को पूरा समझता हूँ जो उनके सामने रखी हुई है, जो उनकी योग्यताएं हैं। उनके एक अच्छे गुरु के सामने हम देखते हैं वो बैठकर पड़े हुए एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और उस समय वंश के अनुसार और इब्रानी के इब्रानी, फरीसी के अनुसार, रोमी होने के अनुसार जब हम देखते हैं, पौलुस के अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी जिसके कारण वो गर्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मैं इन सब बातों को पूरा समझता हूँ, और उनकी एक ही चाहत है ताकि मैं उस मसीह को प्राप्त करूं। और इतना ही नहीं, आखिरी में वो 10 पद में बोलते हैं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस प्रकार वो दुख, उस वेदना को, उसको अपने जीवन में वो अनुभव करने के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस एक अच्छे गवाह के रूप में अपने आप को फिलिपियों के विश्वासियों के सामने रखते हैं। हम किस प्रकार दूसरों के सामने एक नमूना है, हम किस प्रकार दूसरों के सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो दुख के समय में, उस परेशानी के समय में, उस परीक्षा के समय में हम अपने जीवन को किस प्रकार दूसरों के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर फिलिपियों के विश्वासियों के सामने पौलुस को देखते हैं, वो अपने आप को एक नमूना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने 3 बातों को अभी देख चुके हैं। चौथी बात, दुख हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। जब हम दुख में होते हैं हम और भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और भी उस कठिनाई के समय में, उस दुख के समय में, उस परेशानी के समय में हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब तक हमारे जीवन में आशीषें होती हैं, हमारे जीवन में सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमारे पास सब कुछ जो हमें आवश्यक है वो जब हमें मिल जाता है, हम उन चीजों से या उन चीजों की ओर देखने लगते हैं। हम उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते। जितना समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए उतना नहीं देते। लेकिन जब हम कठिनाई में होते हैं, कई बार हम जब परीक्षाओं का सामना कर रहे होते हैं, उस समय हम प्रभु की ओर देखते हैं। तो दुख हमें प्रभु पर भरोसा करना सिखाता है। भजन संहिता 22 उसका 4 और 5। भजन संहिता 22 उसका 4 और 5 पद। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के दास राजा दाऊद इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे जो पुरखा है वो तुझी पर भरोसा रखते थे और वे भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। जब वो भरोसा रखते थे तो उन परिस्थितियों से जो उनके विपरीत थी उनसे तो उनको निकालता था, तू उनका उद्धार करता था, तू उन्हें बचाता था। और 5 पद में, उन्होंने तेरी दुहाई दी, तूने उनको छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे, वे कभी लज्जित ना हुए। भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो जब हम परमेश्वर पर जो दुख के समय में, परेशानी के समय में परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं। तो ये दुख हमें उस परमेश्वर पर और भी भरोसा रखने के लिए सिखाते हैं। भजन संहिता 118 उसके 8 और 9 पद में हम किस प्रकार पढ़ते हैं। भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 पद। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहाँ पर भजनकार बोल रहे हैं
उस परमेश्वर पर जो भरोसा रखना, उसकी शरण में जाना, वो मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्योंकि मनुष्य वो भी निर्बल है, वो भी कई बार हमारी जो मदद करना चाहिए वो नहीं कर सकते। कई बार वो हमें भूल भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करने वाला है, वो हमें कभी छोड़ने वाला, त्यागने वाला नहीं। और 9 पद में यहोवा की शरण लेने, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम। कई लोग देखते हैं, नेता लोग, प्रधान लोग, वो उनकी मदद करेंगे, कभी कभी वो भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर हमेशा जो उत्तम है, वो जो उसके शरणागत हैं उनको कभी छोड़ता नहीं। जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। यशाया में एक और वचन हम पढ़ते हैं, यशाया उसका 30 अध्याय उसका 15 पद। यशाया उसका 30 अध्याय उसका 15 पद। प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जब हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन के बारे में, परमेश्वर उनको पुकार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि लौट आओ, शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार, उसी में तुम्हारा उद्धार है। और शांत रहने और भरोसा करने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। एक बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पर देखते हैं। कई बार हम इस संसार में भरोसा रखने लगते, हम उस परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन परमेश्वर बार बार हमारे लिए अवसर देता है। परमेश्वर बुलाता है, लौट आओ, शांत रहो, मेरे पास आओ। और वो तसल्ली देने के लिए, वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 11 अध्याय उसके 28 पद को, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, हमारे लिए बहुत उत्साह दिया, उस पद को हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी यशाया में उसके पहले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बार बार इस प्रकार की आवाजों को देते हैं। उसके 18 और 19 पद में, पहले अध्याय का 18 और 19 पद, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे आर्गमानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। तो परमेश्वर बुलाता है इस्राएलियों को, यही आवाज परमेश्वर बार बार दिया, बार बार परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, बचाया। जब वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर ने उनको छुड़ा दिया, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। आज भी परमेश्वर आपको और हमें बुलाता है, आ जाओ। परमेश्वर हमारे बोझ को हल्का करना चाहता है, हमारी चिंताओं को वो जानता है, हमारी परेशानियों को वो जानता है, हमारे दुख को वो जानता है। उसको उबारने के लिए वो काफी है। उस परमेश्वर के नजदीक आने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। उसके अलावा एक और चीज जो हम इससे देखते हैं, वो क्या है, आत्मिक परिपक्वता के लिए। दुख हमारे जीवन में जो हमारी आत्मिक निर्बलता है, उसकी जगह में वो परिपक्वता की ओर लेके जाते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2 से 4 पद, याकूब पहला अध्याय उसका 2 पद से लेकर 4 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो यहाँ पर याकूब बोल रहे हैं
कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हारे विश्वास की परख होती है। उसके बाद धीरज उत्पन्न होता है, और जब हम उस धीरज में आगे बढ़ते हैं हम पूरे होते जाते हैं। इसका मतलब जब तक हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आई, हम अधूरी अवस्था में, हम उस सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार एक स्कूल में बच्चा है, जब तक वो परीक्षा का सामना नहीं करेगा तब तक वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम एक विश्वासी जीवन बिताते हैं, हम उन परीक्षाओं का सामना करते हैं, उसके द्वारा हम पूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर हमारी घटी को दूर करते हैं, हमें सिद्धता की ओर लेके जाते हैं। तो पांचवी बात, आत्मिक परिपक्वता के लिए हमारे जीवन में दुख और परीक्षाएं आती हैं। छठवीं बात, शुद्धिकरण के लिए, हमारे आत्मिक शुद्धिकरण के लिए हमारे जीवन में दुख आता है। हमारे जीवन में कई बार मलिनता आ जाती है। इस प्रकार सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही साफ सुथरा होता है। पतरस क्या बोलते हैं इसके बारे में? पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन परीक्षाओं के कारण कई बार क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं। नाना प्रकार की परीक्षा के कारण कई प्रकार की जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं उदासी को लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस क्या बोल रहे हैं? इसके द्वारा तुम्हारे विश्वास की परख होती है, और वो विश्वास किस प्रकार हमारे जीवन में शुद्धता को लेके आता है। जिस प्रकार सोना जितना ज्यादा तपाया जाता है वो जब गर्म होता है उस समय सुनार उसको देखता रहता है, जितना ज्यादा गर्म होता है उतना ज्यादा वो शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्धता को इन दुख के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आते। इसलिए प्रिय भाई बहन जो ये वचन सुन रहे हैं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, और भी प्रभु के नजदीक जाना इस अवस्था में, क्योंकि प्रभु हमें और भी अपने लायक बना रहे, और भी अपने स्वरूप में हमें ढाल रहे, और भी हमें चाहते हैं कि हम उसके नजदीक आगे बढ़ते जाएं। अयूब इस प्रकार बोलते हैं, अयूब उसका 23 अध्याय उसका 10 पद। अयूब इसके विषय में, अपने आप की उस परेशानी के विषय में अपने दोस्त को जवाब दे रहे। अयूब उसका 23 अध्याय उसका 10 पद। अयूब 23 का 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अयूब यहाँ बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी चाल चलन कैसी है, और जब वो मुझे ता लेगा मतलब जब वो मुझे शुद्ध करेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। ये अपने दोस्त को अयूब जवाब देते हैं कि परमेश्वर इन सबके द्वारा मुझे शुद्ध कर रहा है, मुझे अपने लायक बना रहा है, और जब वो मुझे शुद्ध कर लेगा मैं क्या हो जाऊंगा? सोने के समान हो जाऊंगा, खरा हो जाऊंगा, शुद्ध सोना बन जाऊंगा। हमारे जीवन में भी इस कठिनाई के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। आखिरी बात, दूसरों की भलाई के लिए। केवल ये दुख हमारे लिए नहीं आते, हमारी शुद्धता के लिए नहीं आते, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें उपयोग करता है हम दूसरों की भलाई करें। अब अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे तभी इसको समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है,
वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। यहाँ पर हम देखते हैं पर हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में है। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, उसको पार करते हैं, कई ऐसे जो भाई बहन हैं हमारे नजदीक रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं, हम उनको भी तसल्ली दे पाते। अगर हमारे जीवन में हम उस बात को जानेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को बता नहीं सकते। अपने अनुभव को हम दूसरों के सामने रखते हैं, उस भाई का जीवन भी उत्साह से भर जाता है कि केवल मैं ही तकलीफ नहीं सह रहा हूँ, इससे पहले भी कई लोगों ने इस प्रकार की तकलीफ को सहा है। हम उस गवाही को दूसरों के सामने दे सकते हैं। जब हम उस समस्या से, उस दुख से पार होते हैं, दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा भी उत्साह हो सकते हैं। तो इन प्रकार, इस 7 प्रकार के हम इन कारणों को देखा। पहली बात, दुख शैतान को खामोश करता है, उसको हमने अय्यूब के जीवन से देखा। दुख हमें परमेश्वर की महिमा देने के योग्य बनाता है, लाजर और उस जन्म के अंधे व्यक्ति के द्वारा हमने देखा। उसके अलावा तीसरी बात हमने देखा, दुख हमें मसीह के समान बनने में सहायता करता है। रोमियो की पत्री में जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चौथी बात हमने देखा, दुख हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। हम केवल इस दुनिया की चीजों पर कई बार भरोसा रखने लगते हैं, लेकिन जब हम कठिनाई में होते हैं हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं। पांचवी बात हमने देखा, आत्मिक परिपक्वता के लिए हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम और भी सिद्धता की ओर बढ़ जाते हैं। छठवीं बात, हमारा दुख इस दुनिया में जो मसीह के लिए है वो हमें शुद्ध करता है और भी आत्मिक शुद्धता में हमें आगे बढ़ाता है। सातवीं बात, दूसरों की भलाई के लिए दुख हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए नमूना बन जाएं, हम गवाह बन जाएं, दूसरों को उत्साहित कर सकें। एक दो पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 18 और 19 पद। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 18 और 19 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस याद दिलाते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो दुख हैं, ये क्लेश हैं, उस महिमा के सामने जो प्रभु यीशु मसीह के समय हमें मिलने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि केवल हम ही नहीं उस आशा में, परंतु इस सृष्टि भी आहें भरती है, कहारती है। उसके नीचे के पदों को आप पढ़ेंगे, वहां पर देख सकते हैं कि सृष्टि भी उस परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है कि जब प्रभु आएगा उनको छुटकारा देगा, उस श्राप से उन्हें भी छुटकारा मिलेगा। हम भी उस आशा भरी दृष्टि से उस परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने जीवन को बिताएं। एक और पद जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने अभी पढ़ा है उसको नहीं पढ़ेंगे, एक भाग और पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसका 31 से 33 पद। विलाप गीत वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वे दुख भी हो दे तो भी अपनी करुणा के बहुताय के कारण वह दया भी करता है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु हमें क्या करते, सब हमेशा छुपे नहीं रहते, परंतु प्रभु हमें याद करते हैं, वो हमें जानते हैं। यहाँ 31 पद में, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, मतलब परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनको परमेश्वर कभी नहीं अलग करता है। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। उस परमेश्वर जो करुणामय है वो हमारे जीवन में उस परिस्थिति में भी हमें दया करने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है। 33 पद में, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन में से ना तो दबाता है ना दुख होता है। यहाँ पर देखते हैं वो उनको छोड़ता नहीं। इसके अलावा इसके आखिरी के 55 पद से पढ़ते हैं, 55 यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान ना फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। फिर 58 पद, हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया। तो यहाँ पर देखते हैं वो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं वो उस दुहाई को सुनता है। उस कठिनाई के समय में, चिंता के समय में, परीक्षा के समय में हम उस परमेश्वर की ओर देखें, उससे प्रार्थना करें। वो परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। जब इन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, एक मसीह जीवन में इन सबका सामना करते हैं, हम और भी अपने जीवन को उस परमेश्वर की ओर लेके आए, परमेश्वर के नजदीक रखें, वचन के नजदीक रखें, संगति में और भी आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में इसके पीछे एक भलाई को उत्पन्न करेगा और हमें आशीषित करेगा और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने में, पढ़े जाने में परमेश्वर को महिमा मिले। हम सब उस प्रभु में और भी मगन होकर उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर के नाम की